तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल पे फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करते हैं। ठीक है, स्वागत करते हैं दोस्तों। और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं। आज मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं? 20 क्वेश्चन हैं। और इस 20 क्वेश्चन में से आप कितने सही करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर कर लेता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जीके के डेली सेट में ला रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। शिवाजी का गुरु कौन था? भाई शिवाजी का गुरु कौन था? तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन से अगर बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स है उसे नोट करना पड़ेगा। देखिए, शिवाजी का कभी कभी जन्म भी पूछ लेता है। ठीक है, जन्म क्या पूछता है, तो आप जन्म के बारे में सीधे आप लिखेंगे। उनका जन्म जो हुआ था 1627 में हुआ था। कब हुआ था? उनका हुआ था 1627 में। ठीक है, 1627 में किसका जन्म हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कभी भी पूछा जाए अगर आपको, तो पूना में हुआ था। ठीक है, पूना में हुआ था, ये आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात ही कर लेते हैं कि इसका आंसर, रियल आंसर क्या हो सकता है, तो आंसर जो इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, बी वाला। गुरु थे रामदास। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? रामदास। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो हालांकि सोम को समर्पित जो है वो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर बात कर लेते हैं ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या कितनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऋग्वेद एक पुराना वेद है। क्या वेद? पुराना वेद है। और पुराना के साथ साथ इसमें कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ये आप कभी नहीं भूलेंगे, 10 मंडल हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो 9वें मंडल में अगर बात कर लेते हैं तो जो 9वें मंडल, इसका आंसर ही सही हो जाएगा। ठीक है, 9वें मंडल में ऋग्वेद आपके सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, आज फिर बताने का मौका मिल गया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो स्नानागार का जो साक्ष्य मिला है वो सीधे मिल गया है आपका मोहनजोदड़ो से। किसे मिला है? वो मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का कौन सही हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? देखिए, सुमेलित आपको करना है, मिलान करना है। ठीक है, और मैं मिलान आपको बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट रहेगा तो आपको काम करेगा। देखिए, इसमें दिया है शम्से सिराज अफीफ। ठीक है, शम्से सिराज अफीफ। तो शम्से सिराज अफीफ जो हो जाएगा तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही, तो ये तो पहला हो जाएगा। फिर ज़ियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, ज़ियाउद्दीन बर्नी। ज़ियाउद्दीन बर्नी का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फतवा ए जहांदारी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का क्या हो जाएगा? तो अमीर खुसरो का हो जाएगा सीधे सीधे आपका, अमीर खुसरो का जो हो जाएगा वेक हो जाएगा वन, ज़ियाउद्दीन का हो जाएगा फतवा, और अमीर खुसरो का हो जाएगा किराना उत। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। अमीर खुसरो का हो जाएगा आशिक तुगलनामा। ठीक है, आशिक तुगलनामा, हालांकि इस ऑप्शन से ही नहीं है। ठीक है, ये इसका बात कर लेते हैं। इब्न बतूता की बात कर लेते हैं। तो इब्न बतूता जो है आपका रेहला से है। ठीक है, रेहला से है। तो अगर बात करें आंसर इसका सही क्या हो सकता है, तो चौथे का आंसर सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, कौन सा? ये वाला। उसके बाद जो आपके हैं सीधे सीधे आप मिलाएंगे तो आंसर सभी गलत हो जाएगा। तो सभी गलत हैं, यही सुमेलित सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। दीन ए इलाही। ठीक है, इस धर्म का प्रचार किसने शुरू करवाया था? ठीक है, इस प्रचार के किसने शुरू करवाया था? तो देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बार बार ये नज़र पे आ जाता है। तो 5 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, पाँचवा का आंसर सही हो जाएगा अकबर। ठीक है, सी सही हो जाएगा आपका, 5 का सी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ठीक है, दी इलाही जो था उसको शुरू करवाया गया था 1582 में। ठीक है, कब किया गया था? ये किया गया था 1582 में शुरू करवाया गया था। तो ये पॉइंट आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये अकबर द्वारा एक नया धर्म स्वीकार किया गया था, चलवाया गया था। ठीक है,
और इसके अनुयायी बीरबल भी थे, ठीक है। इसके अनुयायी कौन थे? बीरबल थे, ठीक है। तो ये भी आप भूलेंगे नहीं। बुद्ध किस वंश के थे? ठीक है, बुद्ध किस वंश के थे? तो ये आपको कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध किस वंश के थे। तो ये आपका जो सही हो जाएगा शाक्य, ठीक है, शाक्य कुल के थे। आगे देखते हैं जो आपका 7वां है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में जबकि भ्रमण पर थे दंडनीय अपराधी द्वारा किया गया था? तो 7वें का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये जो सही हो जाएगा आपका शायद आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म है, सी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा जो कि 1869 में। कब हो जाएगा? 1869 में, ठीक है। तो नहीं भूलेंगे आप, डेट भी नहीं भूलेंगे। आगे देखते हैं जो है आगे क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ठीक है, निकास का सिद्धांत। तो निकास के सिद्धांत की बात करते हैं तो कुछ सैद्धांतिक बात है और ये बहुत भाई मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक फेमस ऐसे हैं जो दादा भाई नौरोजी, जिनको वृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही किया था निकास के सिद्धांत, ठीक है, इन्होंने ही किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है, निम्नलिखित में से कौन से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? काकोरी कांड से जो संबंधित नहीं है इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सूर्यसेन काकोरी से संबंधित नहीं थे, दिए गए विकल्पों में आपके काकोरी कांड ही सही हो जाएगा, ठीक है। कौन थे भाई आपके? सही हो जाएंगे जो 9 का वो हो जाएगा बी, सूर्यसेन, ठीक है। और ये सभी लोग थे, ठीक है, ये सभी लोग थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे आपको ये लगाना है। और ये 10 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा चर्चिल, ठीक है, 10 का सही हो जाएगा जो चर्चिल, ठीक है। आइए वर्ष भी आप नोट कर लीजिएगा, वर्ष आपको नोट करना पड़ेगा, ये 1940 में, ठीक है, 1940 में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो देखिए अगर इसकी बात कर लेते हैं तो मांजुली द्वीप, बार बार आप लोग क्वेश्चन में पूछा जाता है मांजुली द्वीप, तो इसका सही जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो अगर हम बात कर लेते हैं 12 की, तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है, सी वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सहारा का कुछ इसी तरह मैप बना हुआ है, ठीक है। और इस सहारा की बात करते हैं तो उत्तरी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल के एक लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो देखिए नेपाल में जिस नाम से जाना जाता है तो 13 का जो सही हो जाएगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं बात, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, जो आंसर होगा वही से हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सागरमाथा, ठीक है। और ये किस पर्वत पे पड़ता है भाई? ये ट्रांस पर्वत है जो मैं आपको थोड़ा सा मैप में ले चलता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग समझ ना पाए। और ठीक है, मेरा मकसद ही रहता है कि मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। तो देखिए ये भारत का छोटा सा मैप है, यहाँ पे हमारा ट्रांस पर्वत होता है, ट्रांस के पास एक पर्वत होता है सरोज पर्वत, ठीक है, उसी पर्वत की सभी मालाएँ बनी हुई है, तो आप नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, गंगा का डेल्टा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? गंगे के डेल्टे मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए 14 का जो सही हो जाएगा वो आपके सीधे सीधे आंसर में ये जो पाए जाते हैं आपके ये सुंदरबन में, ठीक है, किस में पाए जाते हैं? सुंदरबन में पाए जाते हैं, तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, सुंदरबन में, बी सही हो जाएगा। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है, ठीक है, नीली क्रांति, तो भाई नीली कौन होती है? सीधे सीधा आप जानते हैं ये क्या हो सकती है? ये मछली हो सकती है, ठीक है, नीली क्रांति कौन सी होती है? मछली हो सकती है। तो सीधे सीधे आपके 15 का जो सही हो जाएगा मछली उत्पादन से इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। पीली क्रांति की बात करते हैं तो पीली आपका तिलहन से हो जाएगा। दूध क्रांति जो होता है श्वेत से होता है, श्वेत क्रांति से होता है, ठीक है। कई सी क्रांतियाँ क्वेश्चन पूछा जाता है।
देखिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला वाला। कौन सा हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन आपका सही हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो देखिए विश्व की बात करते हैं तो विश्व के लेवल पे आपके नैल्स बोरलॉग हो जाएंगे और भारत के लेवल पे एस स्वामीनाथन हो जाएंगे, ठीक है। तो 17 का क्या जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 17 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 18 क्या हो सकता है इसका आंसर, किस देश में वस्तु एवं सेवा कर पर लागू किया लगाया था, कर लगाया गया था, सेवा कर सबसे पहले लागू किया गया था किस वस्तु पर और किस देश, ठीक है, मतलब देश भी पूछ रहा है और किस वस्तु पर कर लगाया गया लागू किया गया था। तो 18 का क्या आंसर हो सकता है भाई। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ, आप सुने भी होंगे जीएसटी की बात, जीएसटी से पहले, ठीक है, जीएसटी से पहले भी एक कर लिया गया था 1954 में, ठीक है, 1954 में। और ये किसके द्वारा था भाई, तो ये था आपका फ्रांस के द्वारा, ठीक है, आप नहीं भूलेंगे, फ्रांस के द्वारा था। आगे देखते हैं जो आगे का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। वुल और वियर शब्द में उपयोग किए जाते हैं, वुल एंड वियर शब्द में उपयोग किए जाते हैं टोल टैक्स, चुंगी कर, ओवरड्राफ्ट, शेयर बाजार, ठीक है। तो थोड़ी सी बात करते हैं, वुल और वियर शब्द शेयर बाजार के उपयोग किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं, शेयर बाजार में उपयोग किए जाते हैं। वुल से तात्पर्य है सेवा के भाव तेजी प्रत्याशा करने के लिए, ठीक है, और ये तो आप नहीं भूलेंगे। और बाजार जो है आप जानते ही हैं। क्वेश्चन 20 है आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना सही बात है, जैसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये हुआ था आपको 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त को, ठीक है, और डेट क्या था आपका 1952, ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन 21 जो है 11 दिसंबर 1946 किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये तो आपका आंसर सभी लोग जानते हैं, आपके हो जाएंगे जो हो जाएंगे आपके राजेंद्र प्रसाद। अगर वहीं 9 दिसंबर की बात करते हैं तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो वो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था, ठीक है। आप लास्ट क्वेश्चन जो है आज का 22 क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है। तो 22 का जो सही हो जाएगा सीधे सीधे आपका डी। देखिए सॉरी, इसमें हम आपको थोड़ा सा कहना चाहते हैं, देखिए अंबेडकर जी बोले थे इसे, जो अंबेडकर जी बोले थे इसको बोले थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अंबेडकर जी बोले थे कि इसे भी क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा अगर वाकई में कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपको प्रस्तावना का, ठीक है, प्रस्तावना ही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अंबेडकर जी बोले थे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आत्मा बोला जाता है, ये अंबेडकर का मत था, ठीक है। तो ये डी उसका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आज के थे। क्वेश्चन कैसा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगली वीडियो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।